नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि का जुलाई 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का जुलाई 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि के बारे में। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में कि आपकी हेल्थ किस प्रकार की होगी, मानसिक या फिर शारीरिक, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है और आपके राशि का जो षष्ठेश है शुक्र, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 22 तारीख के बाद यह जो शुक्र है, यह शुक्र वक्री भी होने जा रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है, वो भी गुरु आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो थोड़ा सा आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। खास करके 20-22 तारीख के बाद का जो समय है, उसमें स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी तकलीफें आपके सामने आ सकती है। हालांकि इसका बहुत बड़ा प्रभाव नहीं होगा, लेकिन आपको थोड़ी सी प्रिकॉशनरी मेजर उसके बारे में लेने होंगे। तो थोड़ा सा आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उसी प्रकार इस संपूर्ण महीने में आपके घर के जो लोग हैं, उनके लिए आपकी जो दृष्टि होगी, मतलब आपकी जो फैमिली है उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करते हुए नजर आए हुए। फैमिली मेंबर्स, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर कुछ बातें हो सकती है। उसी प्रकार आपके घर में अधिभौतिक सुख के प्रति अगर देखा जाए तो कुछ नई खरीदारी वगैरह हो सकते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो वो जो बात है वो सकारात्मक होगी, लेकिन आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आर्थिक स्तर के बारे में। आर्थिक स्तर के बारे में अगर देखा जाए या फिर फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो धनेश है बुध, जो कि धन भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 9 तारीख के बाद आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और 25 तारीख के बाद यह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। और आपका पंचमेश है वो भी बुध है। उसी प्रकार आपका जो अष्टमेश है शुक्र, अष्टमेश जो आपका है गुरु, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। अब यह आपका अष्टमेश भी है और आपका लाभेश भी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिली जुली जो बात है, क्योंकि आपका जो धनेश है और जो आपका पंचमेश है, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर, जो कि आपके लिए सकारात्मक है, लेकिन जो अष्टमेश या फिर आपका जो लाभेश है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण करे। तो यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के मामले में, या फिर अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो उस लिहाज से देखा जाए तो उसमें आपको कुछ अच्छे फायदे मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है जिसके बारे में आपको ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इस महीने में बिल्कुल भी इजी मनी के पीछे नहीं जाना। इजी मनी के पीछे जाते हो तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब हर एक को पता होता है कि किस लिहाज से देखा जाए तो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो अच्छा होता है, लेकिन दूसरों के जो लाभ है, मुनाफे हैं, उसको देखकर अगर आप किसी योजना में या फिर इजी मनी के पीछे जाते हो तो इस महीने में आपको प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। हालांकि इसका जो अनुभव है वह आपने मई में लिया होगा, इस महीने में उसी प्रकार की कुछ बातें हैं, तो आपको इस संदर्भ में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लेकिन दूसरी जो बात महत्वपूर्ण बात है, आपको अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जो कि लॉन्ग टर्म में है, जो कि सेफ है, उसी प्रकार शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो जो कि सेफ अगर आप खेलते हो तो वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि आपके घर का जो स्वास्थ्य होगा वो किस प्रकार का होगा। आपका जो चतुर्दश है रवि, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 17 तारीख के बाद ये आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो इसलिए ऐसे देखा जाए तो रवि का जो भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि घर में कुछ नया लाना, कुछ नई वस्तु लाना या फिर अधिभौतिक सुख के प्रति कुछ अच्छी बातें हो सकती है। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो घर के मामले में अगर देखा जाए और तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा और इस महीने में आपके घर के तरफ आपका ध्यान थोड़ा ज्यादा देखा जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो घर का जो स्वास्थ्य संदर्भ में ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार इस महीने के करीबन 16-17 तारीख के बाद आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो सकते हो। जो भी काम आप हाथ में लोगे वो पूरा कर छोड़ोगे और आप में जो एनर्जी लेवल होगी वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी।
इसके बाद हम चर्चा करेंगे रिलेशनशिप के मामले में, जो कि काफी महत्वपूर्ण बात होती है। जैसे कि आपका जो पंचमेश बुध है वो आप ही के राशि में भ्रमण, आपके द्वितीय भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 8 तारीख के बाद ये जो 9 तारीख के बाद ये जो बुध है आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, और 24 तारीख के बाद ये जो बुध है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप में है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। अगर नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी जो समय है आपके लिए काफी अच्छा और शुभदायी साबित होगा। अगर शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा, तो आपके लिए जो ट्रेड है वो बहुत ही ज्यादा शुभदायी साबित होगी। हालांकि शेयर मार्केट से अगर आप डील करते हो तो उससे कुछ अच्छे लाभ वगैरह हो सकते हैं, उससे कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट वगैरह हो सकती है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो बुध का जो भ्रमण है वो बहुत ही ज्यादा शुभफलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है, मतलब वृषभ राशि की जो गर्भवती महिला है, उनके लिए भी जो संपूर्ण समय है, संपूर्ण महीना है, वो बहुत ही ज्यादा शुभफलदायी साबित होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है वो काफी अच्छा और शुभफलदायी साबित होगा। लेकिन आपको एफर्ट देने होंगे, लेकिन किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार विवाह सुख के मामले में अगर देखा जाए तो आपका जो सप्तमेश है मंगल, और यह आपका जो व्ययश है मंगल, जो कि आपके लिए विवाह सुख के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपकी जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। सिर्फ आपके घर के जो लोग होंगे, जो पुरुष वर्ग होंगे, उनके साथ आपकी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। लेकिन विवाह सुख के मामले में देखा जाए तो वैवाहिक सुख जो है वो आपके लिए काफी अच्छा और शुभफलदायी साबित होगा। उसी प्रकार यदि आपका जो दशमेश है या फिर करियर के मामले में अगर देखा जाए तो आपका जो कर्मेश है शनि, जो कि आपके कर्म भाव में ही भ्रमण कर रहा है, लेकिन वो वक्री है। अब यहाँ पर देखिए, जो शनि है वो शनि आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण शुभफलदायी ग्रह है। एक लिहाज से देखा जाए जिसे राजयोग कारक ग्रह भी कहते हैं, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। हालांकि वक्री है, लेकिन उसके सकारात्मक परिणाम आपको मिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उदित गोलार्ध में है, वो आपके लिए शुभफलदायी साबित होगा। थोड़ा बहुत इस महीने में आपको वर्क प्रेशर जिसे हम कहते हैं वो थोड़ा आप फील कर सकते हो। हालांकि आपकी जो राशि है काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग होती है, काफी ज्यादा साइलेंट है, मतलब जो भी आपका एम है उसकी तरफ बढ़ते हो, उसके बारे में बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करते। तो लेकिन थोड़ा बहुत प्रेशर आपको देखेगा, लेकिन वो बाहर किसी व्यक्ति को नहीं देखा जाएगा, लेकिन आप उससे वो जो प्रेशर है वो सहन कर लोगे और आगे बढ़ोगे। तो ये जो बात है, इसका जो अनुभव होगा वो इस महीने में देखा जाएगा। हालांकि इस महीने में एक बात कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार के ऐसे डिसीजन नहीं लेना जैसे कि करियर में चेंज हो या फिर कुछ अलग आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, क्योंकि वैसे जो भी आपका एग्जिस्टिंग जो भी आपका करियर होगा उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर ज्यादा रहेगी। तो इस लिहाज से ज्यादा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस संपूर्ण महीने में आपको आर्थिक स्तर में कोई बड़े प्रॉब्लम नहीं आएंगे। सिर्फ 20-22 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उसी प्रकार इस महीने में किसी भी प्रकार के बड़े लोन्स वगैरह नहीं लेना, कर्जे नहीं लेना। हालांकि लोन्स कर्जे आपको इजीली मिल सकते हैं, लेकिन वो चुकाना आपके लिए थोड़ा सा महंगा साबित हो सकता है, वो या फिर थोड़ा सा कठिन साबित हो सकता है। बस आपको इन्हीं चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के बारे में अगर देखा जाए तो दिनांक 1 तारीख को रवि और बुध की युति होने जा रही है आपके द्वितीय भाव में, और गुरु और रवि का लाभ योग भी होने जा रहा है आपके द्वितीय और व्यय भाव में। तो यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। रवि बुध की जो युति है आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभफलदायी साबित होगी। 1 तारीख जो है वो आपके लिए जो फाइनेंस के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। यहाँ पर एक बात है कि आपके घर के जो लोग होंगे उनके लिए कुछ आपको खर्चे करने पड़ सकते हैं, लेकिन आपको कुछ इनकम भी अच्छी हो सकती है। तो पहली तारीख जो है 1 जुलाई की, वो आपके लिए शुभफलदायी साबित होगी। उसी प्रकार दिनांक 2 तारीख को हर्षल और शुक्र का केंद्र योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो हर्षल है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो यहाँ पर आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम इन दिनों में नहीं करना। हालांकि ये जो योग है वो 2 तारीख को होने जा रहा है। उसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को बुध और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो नेपच्यून आपके लाभ भाव में है, आपके तृतीय भाव का जो नेपच्यून है बुध है, उसके साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्यादा शुभफलदायी योग है यह, क्योंकि आपके तृतीय और लाभ भाव से यह त्रिकोण योग होने जा रहा है। इसकी सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात होगी कि आपकी कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट वगैरह हो सकती है, या फिर आपके जो इनकम सोर्सेस है वो किस तरह से बढ़ाया जाए इसके बारे में कुछ अच्छी आपको मदद मिल सकती है, कुछ अच्छे इंट्यूशंस आ सकते हैं। खास करके इन दिनों में अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो जो भी आप अनुमान लगाओगे वो सही साबित होते हुए नजर आएगा, तो वो इंट्यूशन से आएंगे।
जो कि अलग सी बात होगी, मतलब आपके स्टडी से नहीं आगे आपके अंदर की इंट्यूशंस आपको बोलेगी, जो कि भविष्य में जाके आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। तो कुल मिलाकर 9 तारीख को होने वाला बुध नेपच्यून का जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इन दिनों में आपको घूमना फिरना हो सकता है। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो उनके साथ भी आपकी जो हारमोनी है वो बहुत अच्छी देखी जाएगी। तो बुध नेपच्यून का जो त्रिकोण योग दिनांक 9 तारीख को होने जा रहा है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को रवि और नेपच्यून का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी हारमोनी काफी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार इन दिनों में कुछ अच्छी बातें हो सकती है, जो काम आपके नहीं हो रहे हैं, जिसमें काफी विलंब हो रहा है, वो काम आप अपने ले सकते हैं। लेकिन इन इसी दिन पर मतलब दिनांक 20 तारीख को ही मंगल और शनि का प्रतियोग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शनि वक्री आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। ये जो प्रतियोग योग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। घर के जो पुरुष वर्ग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर आपकी तकरार हो सकती है, और ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उस पर भी इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। आप जहां पर काम करते हैं वहां पर के जो बुजुर्ग होंगे उनके साथ आपकी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। स्ट्रेस टेंशन काम के बारे में थोड़ा आ सकता है। जो मैंने शुरुआत में कहा कि आप प्रेशर में ज्यादा आ सकते हो, आपके लिए काम का जो वर्क प्रेशर होगा वो ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप बोल के नहीं दिखाओगे, लेकिन प्रेशर आप इन दिनों में थोड़ा ज्यादा ही हो सकता है। दिनांक 20 तारीख को ये जो बात है थोड़ी ज्यादा दिखाई दे सकते हैं, 20 तारीख के आसपास भी। उस प्रकार दिनांक 23 तारीख को बुध और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ बुध जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो हर्षल है वो केंद्र योग होने जा रहा है दिनांक 23 तारीख को। तो इन दिनों में जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो भी काम है वो नहीं करना। उसी प्रकार पैसे के मामला में भी खर्चे ना हो, इसके ऊपर थोड़ा सा अनवांटेड खर्चे वगैरह हो सकते हैं। उसी प्रकार दिनांक 27 तारीख को बुध और शुक्र की युति होने जा रही है आपके चतुर्थ भाव में। अब ये जो युति है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। पहली तो बात, घर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। घर में किसी नई वस्तु की खरीदारी हो सकती है, या फिर वास्तु के बारे में महत्वपूर्ण काम या फिर महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हो जो कि महत्वपूर्ण होंगे। उसी प्रकार शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। आपको लाभ के मतलब फाइनेंस के बारे में मामले में भी कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो दिनांक 8 तारीख को है, और जो अमावस है वह 17 तारीख को है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन होता क्या है कि रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम जो ज्यादा भावनाशील होते हैं, और जब भी आप भावनातीत होते हो तो निर्णय आपके चूकने की संभावना ही ज्यादा बनती है। तो इस महीने की जो 8 तारीख है और 17 तारीख पूर्णिमा और अमावस्या के दिन इस प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इसमें ना आपको स्वयं के थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। पैसे के मामले में कोई बड़ी दिक्कतें आपको नहीं आएंगे, रिलेशनशिप के मामले में भी कोई बड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखने नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये था वृषभ राशि का जुलाई 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।